हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ, इस टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। ठीक है, इस कनेक्शन से कनेक्टेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड क्या है। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने है, आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। What's going on in their mind? What's going on in their mind? आपके पर्सन के माइंड में क्या है? मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में क्या है इस टाइम फ्रेम पे? ओके ओके, नाइन ऑफ फैंस। इस पर्सन के गार्ड्स अप हैं। वाई? ऐसा क्यों कर रहा है ये पर्सन? लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? आपके पर्सन अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर्सन अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन के माइंड में कोई क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। मेरे व्यूअर के माइंड में इस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या है इस टाइम फ्रेम पे? ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, कंफ्यूज फील कर रहा है। ये पर्सन फेयरफुल है। ठीक है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना तो चाहता है लेकिन इसको नहीं पता इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। डीप डाउन बहुत ज़्यादा फेयरफुल है। इसको नहीं पता यहाँ पर अब क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन इमोशनली ड्रेन हुए हुए हैं। इमोशनली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल फ्री हो जाना चाहता है इन सब चीज़ों से लेकिन नहीं हो पा रहा। इस पर्सन के माइंड में बेहद कन्फ्यूजन है, बेहद स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड कर रहा है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी कन्फ्यूजन को। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये पर्सन। इन सब चीज़ों से फ्री हो जाना चाहता है लेकिन नहीं फ्री हो पा रहा। बिल्कुल फ्री, एक फेयरलेस होना चाहता है, फ्री होना चाहता है ये पर्सन। किसी चीज़ का इस पर्सन को मतलब कि ये फ्री होकर अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है, मूव करना चाहता है, किसी चीज़ का सोचना नहीं चाहता। ये आपके पार्टनर जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं मेंटली ब्लॉक है जिसमें किसी फेयर में स्टक हैं। ठीक है, किसी कन्फ्यूजन में स्टक हैं, उससे फ्री होना चाहते हैं पर्सन लेकिन हो नहीं पा रहे। मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? ये किस तरीके की नेगेटिविटी में स्टक है? ये पर्सन किसी अपनी लाइफ में अपनी किसी मेंटली प्रॉब्लम में स्टक है। किसी चीज़ में, किसी चीज़ का इसको पर्सन को डर है, किसी चीज़ का फेयर है इस पर्सन को, किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है। ये फेयरलेस होके आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, ऐसा हो सकता है घर वालों से बात करने के लिए डर रहा है। बहुत सी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आ रही हैं आपके रिलेटेड। बिल्कुल कुछ होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, अपने अंदर सब कुछ इसने खुद को होल्ड कर लिया है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। जबकि इस पर्सन का दिल है, आप ये या तो ये आपसे कुछ कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा। ये इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाह रहा है। इस पर्सन के अंदर किसी तरीके का कोई स्ट्रेस है, उसको रिलीज़ करना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है। किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ होल्ड करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये कंप्लीटली उस चीज़ से फ्री होना चाह रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये पर्सन किस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है? आपके पर्सन किसी चीज़ को, किसी चीज़ से फ्री होना चाह रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। कुछ होल्ड करा हुआ है आपके पर्सन ने। बहुत ज़्यादा पेन है इस पर्सन के दिल में। ओके, आपके पार्टनर के दिल में बेहद पेन है, तकलीफ़ है, दर्द है। ये पर्सन एक पावर में आना चाहता है, कुछ कह देना चाहता है आपसे, कुछ कुछ कहना चाहता है। ये वेट कर रहा है, स्ट्रेस में है, ये आपका इंतज़ार कर रहा है। किसी चीज़ का बर्डन है, किसी चीज़ का इसके दिल दिमाग पे बोझ है। ये कुछ आपकी तरफ मूव करना चाहता है। आपको ये फ्री देख रहा है बहुत ज़्यादा, आपको खुश देख रहा है, आपको रिलैक्स देख रहा है। ये आपसे रिलेटेड है, जो भी इसके अंदर है ना, ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है। इसने कुछ अंदर ही अंदर होल्ड करा हुआ है। ये जैसे एक लावा नहीं फटता, उस तरीके से आपकी तरफ मूव करना चाहता है, कुछ आपसे कहना चाहता है। इसमें बहुत ज़्यादा अकेला हुआ है, साइलेंट है, अकेला है, गुमसुम हुआ है, बिल्कुल खामोश तबीयत हुई हुई है। किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा, किसी को टाइम नहीं दे रहा, साइलेंट हुआ है। कुछ कहना चाह रहा है आपसे।
कुछ कहना चाह रहा है आपसे और ये पॉजिटिव ही लग रहा है। जो कुछ भी कहना चाह रहा है, ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये आपसे कुछ अपनी गलतियों की माफ़ी माँगना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन आपके साथ ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? या आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है। इसने अगर कुछ पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, तो इसको समझ में आया, कुछ रियलाइज़ेशन चल रही है आपके पर्सन के माइंड में। बहुत ज़्यादा ये पर्सन बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे एक बर्स्ट होने वाला है कि स्ट्रेस इसका बढ़ता जा रहा है। ये आपको सब कुछ कहकर खुद को ईज़ी फ़ील करना चाहता है, खुद को फ्री फ़ील करना चाहता है, इसको कुछ आपसे कहना है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे एक हेवी लोड हो रहा है इस पर्सन का, लोडेड हुआ हुआ ये पर्सन। कुछ इमोशनली ये आपसे खुलकर बात करना चाहता है, खुलकर रोना चाहता है आपके सामने, खुलकर कुछ कहना चाहता है। बहुत ज़्यादा अंदर तकलीफ़ है, पेन है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये आपको खुश देख रहा है। बहुत ज़्यादा खुद स्ट्रेस में, लेकिन आपको हैप्पी देख रहा है ये। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में? 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन किसी तरीके का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है आपके पार्टनर के पास। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत से ऑप्शन हैं जो आपके पर्सन के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके पर्सन के दिल दिमाग आंखों में सिर्फ आप हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, ठीक है? आपसे रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिली है। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ पास्ट में कुछ किया है, तो आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शन हैं। आपके पर्सन किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहें, बहुत जल्द कर सकते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में इर्द-गिर्द बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन इतना ईज़ी नहीं है। ये हर किसी से सैटिस्फाई नहीं हो पाता, इसकी हर किसी से नहीं बन सकती। किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, ठीक है? कोई बहुत इस पर्सन को जैसे आपको लेकर कोई मतलब कि शायद मतलब कि अब ये लव फील कर रहा है आपके लिए, लेकिन कोई कोई इस पर्सन को एपिफनी हुई है। जैसे नहीं, जैसे कुछ इस पर्सन को समझ में आया आपसे रिलेटेड, या तो ये आपसे लव करता है, इसने कभी आपको कहा नहीं, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा हाइड रखा, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करता रहा आपसे। ये अपने ऑप्शन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके लिए क्लियर हो चुका है। ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है? इसको ये क्लैरिटी मिली है, आपके साथ ही कुछ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ ही कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे खुलकर बात करना चाह रहा है। बहुत मतलब कि अपने दिल की हर बात आपके सामने रखना चाह रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? आपके पर्सन के माइंड में क्या है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। इस पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिल चुकी है, मेंटली क्लियर है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, पर्सन सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करके आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है? ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है। पास में जितने भी रिलेशनशिप में कनेक्टेड था, बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, बहुत ज़्यादा कर्मा से कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बेस पे थे। लेकिन आपके साथ ये पर्सन एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इस पर्सन को लगता है आप एक डिवाइनली गाइडेड हैं, एक बैलेंस पर्सन है। बहुत आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्योर ऑरा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है। अगर आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूज थे, तो आपके पार्टनर को आपके लिए क्लैरिटी मिल चुकी है, उनका माइंड क्लियर हो चुका है, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन थी, अगर आपके साथ उन्होंने किसी और के लिए कुछ किया था, यहाँ पर किसी और को चूज़ किया था या आपको हमेशा ऑप्शंस में रखा, तो आपके पर्सन को अब क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके पर्सन को आपकी रियल वर्थ समझ में आ चुकी है। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड। देखें, ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ठीक है? ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। इमोशनली ये पर्सन ओपन अप होना चाहता है आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को वो वैल्यू वो वर्थ दे रहा है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। पास में ये आपसे भाग रहा था, ठीक है? बहुत डिस्टेंस था आप लोगों के बीच, ये पर्सन भाग रहा था पास में, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से बहुत टाइम तक ये पर्सन भागता रहा है। आपके पर्सन का माइंड क्लियर है, ये आप इसी के सोल पोइट है, या आपसे ही शादी करना चाहता है, या आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। आप कितने ही डिफरेंस हैं, आप लोग के बीच कैसे भी डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में जैसे एक्सपीरियंस करा, लेकिन इसने ऐसा कनेक्शन जो आपके साथ फील होता है, कुछ इस पर्सन को सडनली रियलाइज हुआ है आपके लिए, पहले नहीं थी ये रियलाइजेशन। कोई क्लैरिटी पहले नहीं थी जो क्लैरिटी अब मिल रही है। आपके पर्सन ने सब
ये आपकी तरफ लॉयल मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है। ये पर्सन जैसे भरा हुआ है, कुछ बर्स्ट होने वाला है, कुछ कहने वाला है, कुछ आपको बोलना चाहता है ये, ठीक है? कुछ आपसे कहना चाह रहा है ये पर्सन। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? आपके पर्सन के माइंड में क्या है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? आपके पर्सन के माइंड में क्या है? इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ये मत समझें आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस नहीं है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत लोग हैं जो इस पर्सन की लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है? इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। इसका माइंड इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता है। सोल कनेक्शन है कुछ यहाँ पर, आप लोग का पास्ट कनेक्शन, पास्ट टाइम से आप लोग कनेक्टेड हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने टाइम स्पेंड करा है, आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी रही है, फ्रेंडशिप बाउंड आप लोग का बहुत अच्छा रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल जेल से बाहर निकल रहा है, ठीक है? कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी वापस आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। खुद को बहुत ब्लॉक फील कर रहा था, कुछ देखिए किसी ब्लॉकेजेस पे कोई क्लैरिटी है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? एंडिंग हो चुकी है, पेनफुल एंडिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ डेथ, कुछ इस पर्सन के ईगो की डेथ हो रही है, या इस पर्सन की कन्फ्यूजन की डेथ हो रही है। किसी भी चीज़ की इस पर्सन की एक एंडिंग हो रही है, किसी भी वे में इसका एक एक सेल्फ एंड हो रहा है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है? या तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस की एंडिंग हो रही है, एक डेथ, इसकी ईगो ईगो सेल्फ की डेथ हो रही है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक था आपके साथ तो एक ईगो सेल्फ की डेथ हो रही है, ठीक है? ये आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है। किसी एंडिंग के बाद एक एक चेंज हो रहा है, ये पर्सन आपके लिए ट्रांसफॉर्म होकर आपके लिए कुछ स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है। कुछ किसी इसके ईगो सेल्फ की डेथ हो रही है, इसकी कन्फ्यूजन की डेथ हो रही है, इसकी बाद ये अगर बहुत कंफ्यूज रहा है आपको लेकर, मेंटली ब्लॉक रहा है, तो सब मतलब कि इसका मेंटली तौर पे ये क्लियर हो रहा है, मेंटली तौर पे रेडी हो रहा है ये आपके लिए, ठीक है? इसके एक इसके एक जैसे एक सेल्फ की डेथ हो रही है, जिसने आपके साथ जैस जो भी इसके साथ आपका था, बिल्कुल एक आपने कभी ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ठीक है? ये ऐसा पर्सन बन रहा है, इन्वेस्ट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, आपकी तरफ मूव करेगा ये पर्सन। ये जानता है आपने बहुत ज़्यादा वेट करा, आप इसको बैलेंस करते हैं। कुछ न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के बीच, कुछ न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर आप लोगों के बीच। और ये आपके यहाँ पे, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, कुछ जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करी है अपने अंदर, जिन लोगों ने अपने आप को बदला है, जिन लोगों ने अपने सेल्फ पे वर्क करा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सब चेंज आया। एक मतलब कि उन्होंने अपने ऊपर इतना काम करा है, कोई उन्होंने, ऐसा नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ फेस नहीं करा होगा, एंडिंग, नेगेटिविटी सब फेस करी है, उसके बाद ये रिवॉर्ड के तौर पे एक सक्सेस दी जा रही है आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पर, ठीक है? आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन डबल डेथ के कार्ड है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन का भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है? इस ही रिलेशनशिप में ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है जब आप खुद को बदल सकते हैं तो ये पर्सन खुद को क्यों नहीं बदल सकता। एक रियलाइजेशन आ रही है कि इमोशंस इसको समझ में आ रहे हैं, इमोशनली फील कर पा रहा है, मतलब कि अंडरस्टैंड कर पा रहा है इस रिलेशनशिप को, कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम पे होती हैं, ठीक है? अगर ये अभी नहीं हो रहा तो ये टाइम पे हो रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी सिचुएशन पे काम चल रहा है। आप अपने ऊपर काम करते रहें। अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा साइलेंट हुए हुए, ये पर्सन आपसे बात करेगा। ये पर्सन जो इसने किया है, ये उसके ऊपर गिल्ट में है, उसके ऊपर उसके उसमें गिल्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, मतलब कि ये रिलीज़ करना चाहता है वो गिल्ट आपकी तरफ आकर आपसे। उन चाहे शायद खुले अल्फाजों में माफ़ी ना मांगे, लेकिन ये आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करेंगे। इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये पर्सन आपसे बिल्कुल अपने आप को फ्री होकर, शायद ये कुछ कह नहीं पाता, ये तो बहुत इसको इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता, ये वो हो सकता है, ठीक है? वर्कोहॉलिक, ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, अपने काम पे काम करता है। एनलाइटमेंट, कुछ एनलाइटमेंट हो रही है, ये बात तो ट्रू है, ये तो मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ। कुछ यहाँ पर एनलाइटमेंट हो रही है, कुछ अकेला है, सैड है, परेशान है, स्ट्रेस में है, दिल परेशान है, ठीक है? मिरेकल, डिवाइन से मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ मिरेकल हो जाए, चीज़ें। विक्टिम, पास्ट में बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता था पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है। पास्ट में इस पर्सन को लगता था एक विक्टिम है ये, ठीक है? बैलेंस, ये बैलेंस करना चाहता है, ठीक है? जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस करना चाहता है। गॉसिप्स,
इस पर्सन से लोग आपके बारे में पूछते हैं या तो आपके बारे में कोई इससे गॉसिप्स कर रहा है। रिन्यूअल, ये पर्सन आपका, मैंने कहा ना यहाँ पर जो फीमेल या जो मेल अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये आप लोग की एनर्जी, जो लोग बैलेंस में हैं, जो लोग अपने अपने आप को रिन्यूअल पे लेके गए, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैशनेटिव एनर्जी में आ रहे हैं। देखें, परफेक्शन, आप अपनी परफेक्शन पे काम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, वो लोग हैं जो अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर देखें ट्रिकरी, बहुत ट्रिकरी थी यहाँ पर इस कनेक्शन में। इस पर्सन ने पास में बहुत ट्रिकरी खेली, बहुत फसाड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव किस्म का इस पर्सन का आ रहा था। मिस्ट्री कायम रखी, मिस्ट्री रखी इसने आपके साथ, एक मतलब कि एक मिस्ट्री को लेकर चलता रहा। रिकवरी, ये पर्सन इस कनेक्शन की एक रिकवरी चाहता है, एक मिस्ट्री, एक मतलब कि ट्रिकरी ख़त्म हो रही है, ठीक है। सोलमेट, सोलमेट काइंड यहाँ पे एनर्जी है, पहले से थी, ठीक है। एक सोलमेट, कुछ नेगेटिविटी रिलीज हो रही है इस रिश्ते की। सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच एक सोल टू सोल टाई है। एक मतलब कि यहाँ पर चीज़ें एक क्लियर कट नज़र आ रही हैं सामने वाले की तरफ, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, अब तक क्या हो रहा था, और किस चीज़ पे मिस्ट्री थी यहाँ पे, कैसी चीज़ें छुपी हुई थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। इस पर्सन की आंखों से पॉजिटिव चीज़ें हाइड थी अब तक, या हमेशा ये नेगेटिविटी नोट कर रहा था, हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देता था। किसी किसी का माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही वैल्यू और वर्थ दे रहे होते हैं। उनको पॉजिटिव, वो 0.00 भी पॉजिटिव नहीं हो रहे होते, जबकि हमें पहले पॉजिटिव होना चाहिए, बाद में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस इतने वर्स्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी भर चुकी होती है, सिर्फ वो नेगेटिविटी से डील कर रहे होते हैं। बहुत इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन मेंटली ब्लॉक रहना, बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव बात करना, ये इसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से इसका पाला पड़ा है, और नेगेटिव एक्सपीरियंस ही ना, इसके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस इसकी लाइफ के रहे हैं, ठीक है, जिसमें इसने बहुत ज़्यादा मेंटली लोगों ने इसके साथ खेला है, इसने भी इन रिटर्न वही किया होगा, ठीक है। मेंटल गेम खेलना, आर्गूमेंट्स करना, बिला वजह की लड़ाइयाँ करना, बिला वजह से एक कुछ ना कुछ करना, जिससे पता चले इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, बिला वजह की स्ट्रेस क्रिएट करना। आज खुद ये एक टेंशन में है, खुद एक स्ट्रेस में है, ठीक है। कुछ सच ये जानता था इसने, कुछ सच आपसे बोले नहीं, ठीक है। कोई ट्रिकरी खेलता रहा, कुछ यहाँ पर मिस्टीरियस, एक मतलब कि एक मिस्ट्री यहाँ पर कायम नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पर माइंड क्लियर हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो एक पॉजिटिव वे में सामने आ रही हैं, इसको समझ में आ रहा है मेरी दिमाग की नेगेटिव चीज़ें थी वो, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।